तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं, जन्मस्थान पहुंचे हैं और वहां पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रज रज उत्सव में शामिल होंगे। वहां पर मीराबाई से जुड़ा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एच एस रावत साहब धर्मगुरु, अजय गौतम जी धर्मगुरु, स्वामी सत्यमित्रानंद जी, गौरव छाछड़ा साहब प्रवक्ता सपा के, आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता बीजेपी के और प्रियंका पासवान जी नेता कांग्रेस के तमाम खास मेहमान। साथ ही हमारे दो सहयोगी ग्राउंड से प्रिया सिन्हा और केशव झा। केशव, आपका रुख करेंगे ब्रज रज उत्सव कार्यक्रम की तैयारियां क्या है और प्रधानमंत्री बस वहां कुछ ही वक्त में पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा। ब्रज उत्सव का कार्यक्रम का यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई। मंच की तस्वीरें सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन मोहित को कहूंगा कि दिखाएं आपको। देखिए मंच पर इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, यहाँ के मौजूदा जो महापौर हैं वो और विधायक इस वक्त मंच पे मौजूद हैं। और जो पंडाल है, मुख्य पंडाल, उस पंडाल और केशव, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जन्मस्थान में मौजूद हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये तस्वीरें जहां पर उनका जो पंडित पुरोहित है उन्होंने स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष साथ में मौजूद हैं और भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने पूजा अर्चना की है। मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा तमाम विधि विधान से संपन्न कराई गई। एक फूल की माला अर्पित की प्रधानमंत्री ने। देख सकते हैं किस तरह से गले में भगवा गमछा और आशीर्वाद स्वरूप उनको जो माला भेंट की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सबसे पहले ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और देश के पहले प्रधानमंत्री पहुंचे जो जन्मभूमि में पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और यहां पर मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूजन अर्चन किया गया, आराधना की गई, श्री कृष्ण की पूजा की गई है। सबसे पहले ये तस्वीर आप भारत 24 पर देख रहे हैं और जन्म स्थान बतौर प्रधानमंत्री पद पर रहकर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। ये चौथा दौरा उनका इस 10 साल के कार्यकाल के अंदर, 9 साढ़े 9 साल के कार्यकाल के अंदर वो चौथी बार मथुरा दौरे पर हैं और पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए। जन्मस्थान पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका। पूरे विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ उनकी तरफ से पूजा की गई। इसके बाद ब्रज रज महोत्सव में शामिल होंगे जहां पर मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आज एक डाक टिकट जारी किया जाएगा, 525 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। और ये तस्वीर सबसे पहले आप भारत 24 पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन पूजन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान के इस मंदिर में और कुछ ही वक्त में इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे ब्रज रज महोत्सव में शामिल होंगे जहां कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं और धार्मिक मायने के तर सियासी मायने भी इसके जोड़े जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने मत्था टेका, पूजा अर्चना की और पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ उनकी पूजा संपन्न कराई गई। जो पंडित पुरोहित है उनकी तरफ से एक प्रधानमंत्री की तरफ से माला भेंट की गई है, फूलों की भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया गया। और प्रिया लगातार वहां मौजूद है। प्रिया, हमने तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना की। कब तक निकल सकते हैं क्यों पीएम मोदी, क्योंकि 15 मिनट का वक्त था जहां वो जन्मस्थान में रहने वाले थे? बिल्कुल आयुष, तय कार्यक्रम यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो 15 से 20 मिनट वो यहीं पर रहेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो रेलवे मैदान जहाँ पर ब्रज रज उत्सव का आयोजन हो रहा है वहाँ पर पहुंचेंगे। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। हालांकि जैसा कि आपने भीतर की तस्वीर दिखाई कि वहाँ पर इस वक्त पूजन पाठ का जो सिलसिला है वो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी हमें 10 मिनट लगभग इंतजार करना होगा क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 4 बजे पहुँचने वाले थे, लेकिन अभी काफ़ी वक्त हुआ है, काफ़ी इसमें डिले हुआ है और प्रधानमंत्री यहाँ पर लगभग 5:20 तक यहाँ पर पहुंचे और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर की तरफ ही मौजूद हैं। और क्योंकि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निकलना है और इसके बाद इसी रास्ते से वो जाएंगे ब्रजरज उत्सव में। यहाँ पर क्योंकि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे, हालांकि अभी उन्होंने ज़रूर मूव किया है, वो वहाँ पर जहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ की ओर बढ़े हैं, लेकिन अब हमें इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कितने देर में यहाँ से निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब हम आयुषी कहते हैं कि ये जो मौका है वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक किस लिहाज
इतिहास है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। मुझे लगता है कि इतिहास के पन्ने में आज की जो तारीख है वो दर्ज जरूर होगी, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री पहली मर्तबा कोई भी यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेगा। अव्वल तो ये, दूसरी सबसे बड़ी बात है ये है कि आज देव एकादशी है, इसके बाद आज जो देव उठानी जो एकादशी है, इसके बाद आज से जो शुभ कार्य है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। और क्योंकि आज मीराबाई का जन्मोत्सव है, 525वीं जन्म उत्सव को लेकर के हर तरफ चारों ओर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मथुरा की गलियों में मीरा से जुड़ी जो भक्ति रस है उसकी भी पौराणिक मान्यता है। आप नजर बनाए रखिए, प्रधानमंत्री वहां से जैसे निकलेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने यहाँ पूजन अर्चन किया है और ये देखिए किस तरह से एक जो तमाम पुजारी हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, मत्था टेका यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में। और ये देखिए तिलक लगाया गया राधा कृष्ण की यहाँ पर प्रतिमा, जहाँ प्रधानमंत्री की तरफ से पूजा की गई और पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये फूलों की माला जो आप हाथ में देख रहे हैं इसको यहाँ अर्पित किया गया है। और देखिए किस तरह से मत्था टेका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये जो प्रसाद उनको भेंट किया गया है, माला भेंट की गई है पुरोहित की तरफ से। और ये पगड़ी जो खुद पुरोहितों ने भी इसी तरह से पगड़ी पहनी हुई है, वो पगड़ी उनको पहनाई गई है जो एक ब्रज के कल्चर में भी एक पहचान है। और ये प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। मंत्रोच्चार की ध्वनि भी लगातार आ रही है और एक रेप्लिका दिया गया है, एक और तस्वीर दरअसल भेंट की गई उनको प्रधानमंत्री को। ये तस्वीर श्री कृष्ण जन्मभूमि की देख रहे हैं और देश के पहले प्रधानमंत्री जो कृष्ण भूमि पहुंचे हैं, जन्मभूमि पहुंचे हैं। मथुरा में पीएम का ये चौथा दौरा है। 2024 का चुनाव नजदीक, ठीक बगल का जिला है राजस्थान में डीड और भरतपुर जैसे जो ईस्टर्न राजस्थान का पूरा इलाका है सटा हुआ मथुरा आगरा से, वो पूरी बेल्ट, और वहां पर चुनाव प्रचार आधे घंटे के बाद खत्म होगा और 25 तारीख को वोटिंग भी होगी। तो एक सियासी मायने इसके, एक धार्मिक मायने, दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं लगातार। चलिए हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए रावत साहब, ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री को यहां पहुंचा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बड़ी बात है जब देश का मुखिया और इस प्रकार से अगर किसी धार्मिक स्थल पर सांस्कृतिक प्रोग्रामों में हिस्सा लेता है तो लोगों में उत्साहवर्धन होता है। वो जो लोग होते हैं, जो प्रजा होती है, उनमें किसी की लहर होती है और युवाओं के अंदर एक जागृति पैदा होती है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अगर इतना धार्मिक है, वो इतना सांस्कृतिक चीजों को समझता है, तो हमें भी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सा लेना चाहिए, हमें चीज को फॉलो करना चाहिए। कैसा जो राजा काम करता है निश्चित तौर पर प्रजा उसी प्रकार की शिक्षा लेती है, तो निश्चित तौर पर ये मथुरा के लिए गर्व की बात है। चलिए मथुरा के लिए गर्व की बात है। अजय गौतम जी, आपका क्या नजरिया? हम इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करते हुए देख पा रहे हैं। हमने वो भी शासनकाल देखा जब अयोध्या के अंदर राम नाम बोलने पर भी पाबंदी लग गई थी, कार सेवकों पर गोलियां चला दी गई थी, सरयू का पानी लाल हो गया था। तो धर्म के प्रति इतनी घृणा तब तत्कालीन सरकारों के अंदर हमने देखी है। और आज अच्छी बात है, देखिए हमारे यहाँ धर्म का प्रचार प्रसार, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो पहचान है पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु की है। भारत को, काशी को, मथुरा को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। कम से कम आज इस देश की जो मेजोरिटी है, जो बहुसंख्यक आबादी है, वो अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना, भोग प्रसाद इत्यादि कर तो पा रही है। ठीक। स्वामी सत्यमित्रानंद जी, सियासत का आरोप भी लग रहा है। स्वामी जी हमारे साथ, ठीक है, चलिए हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन गौरव चाचड़ा साहब, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि बतौर पीएम पहुंचे हैं। ये दर्शाता है कि बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर, संस्कृति को लेकर कितनी मुखर और प्रखर है। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हर 3 से 4 महीने में कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं। आप लोगों ने तो दिखाया नहीं। बिल्कुल दिखाते हैं। जब उन्होंने कहा था कि सपने में कृष्ण आए, हम लोगों को जब जाना होता, पूजा अर्चना करने का दिल होता, तब करते हैं। अभी माननीय सांसद डिंपल यादव जी
केदारनाथ होके आई हैं। वो भी तस्वीर हमने तो दिखाई नहीं हमने। किसी को ढिंडोरा पीटा, क्योंकि वो भी धर्म तस्वीर को हमने मानते दिखाई। हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे वोट मांगती है, धर्म की राजनीति करती है, वो सरासर गलत है। ये असल जो मुद्दे हैं जनता के, उससे जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके के तो जो शाही ईदगाह मस्जिद का और जन्मस्थान का विवाद है, उससे कैसे देख रहे हैं आप लोग, एक कृष्ण भक्त होने के नाते जो आपने दावा किया? पढ़न गौरव जी, जी दोबारा बताइएगा। मैंने ये पूछा कि जो जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद है 13.37 एकड़ जमीन का, उसको एक कृष्ण भक्त होने के नाते कैसे देख रहे हैं आप? देखिए क्या होना चाहिए उसमें? देखिए, हम कभी भी किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलते, ना ही हम किसी धर्म के बारे में चर्चा करना चाहते, क्योंकि देश में चर्चा होनी चाहिए विकास की। धर्म के नाम से किसी का घर नहीं चलने वाला, यहाँ पे विकास की बात होनी चाहिए। आज बेरोजगारी, महिला अपराध, घर में रोटी खाने को नहीं है, कहीं पे रोजगार नहीं ठीक मिल है रहा। प्रिया, क्या जानकारी? प्रिया, क्या जानकारी? प्रिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे आयुष, क्योंकि यहाँ पर देखिए हलचल फिर से एक बार बहुत तेज हो चली है। और ये जो आप देख रहे हैं पहली गाड़ी, इसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ से निकलेगा। बस कुछ देर का हमें इंतजार और करना होगा, क्योंकि देखिए जब प्रधानमंत्री आए थे तभी हमने इस गाड़ी को देखा था कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले से पहले इस गाड़ी ने एंट्री की थी। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण यहाँ से निकलने वाले थे, कि जो पहली गाड़ी आप देख पा रहे हैं वो लगातार सायरन करते हुए आगे बढ़ रही है, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसी भी वक्त आयुष यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए प्रिया, लगातार तस्वीरें हम ये दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सीधे ब्रज रज महोत्सव ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर केशव हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आलोक अवस्थी जी, आप लोग धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते, इस पर हम जवाब लेंगे। लेकिन प्रिया लगातार हमारे साथ बनी हुई, प्रधानमंत्री मोदी यहां से कुछ ही वक्त में बस रवाना होने वाले। प्रिया, बिल्कुल आयुष, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर रवाना होने वाले, और देखिए क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो निकल करके सामने आ गई, और कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजरेगा, और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से निकलेंगे, और इसके बाद वो जाएंगे ब्रजरथ उत्सव में, जहाँ पर तैयारियां बहुत जोरों से। और प्रधानमंत्री किसी भी वक्त, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब से कुछ देर में नजर आने वाला है, क्योंकि देखिए गाड़ियां वहां से आ रही है। मैं संदीप को बोलूंगी कि जूम करके दिखाई, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी रास्ते से निकलेंगे। ये पहली फ्लीट की पहली गाड़ी, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वार्निंग कार है, और इसके बाद देखिए जो बाकी फ्लीट में गाड़ियां हैं वो यहां से निकलते हुए, और ठीक चलिए लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां से ब्रज रज महोत्सव ग्राउंड पहुंचेंगे, और वहां पर मीराबाई से जुड़ा हुआ एक पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। मोदी की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हैंड वेव करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से निकलकर ब्रज उत्सव की तरफ जाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए हुजूम यहां पर उमड़ा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और लोगों में गजब का उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। आगे की गाड़ी में, ब्लैक गाड़ी में फ्रंट सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बस यहां से निकलते हुए, ये काफिले की गाड़ी है जो कि इस वक्त भारत 24 के दर्शक देख पा रहे हैं। और इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो गाड़ी है वो भी पीछे की तरफ से आ रही है, लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, जो लाइव तस्वीर है, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ अभिवादन स्वीकार करते हुए, और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रवानगी हो चुकी है ब्रज रज उत्सव के लिए। सुपर एक्सक्लूसिवली तस्वीरें भारत 24 ने अपने दर्शकों को दिखाई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, और इसके बाद वो अब आगे की तरफ यानी कि ब्रज रज उत्सव की तरफ वो यहाँ से जा चुके हैं। और उसके बाद जो अगला जो कार्यक्रम है, जो मुख्य कार्यक्रम है, कितनी दूरी होगी प्रिया यहाँ से? जो ग्राउंड है वो कितनी दूरी पर है? रेलवे मैदान है जी। आयुष, कहा जा रहा है कि यहाँ से लगभग 5 से 7 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा, क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल है। जाहिर है कि यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं, आम लोगों के लिए पूरी तरीके से मनाही है। तो मुझे लगता है 5 से 7 मिनट लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेलवे मैदान में पहुंचने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकल चुके हैं। लगभग 15 से बिल्कुल कुछ ही वक्त में ब्रज रज महोत्सव ग्राउंड पहुंचेंगे, और साथ में मौजूद है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश बीजेपी संगठन के अध्यक्ष हैं, वो भी तस्वीरों में नजर आए। तो कुछ ही वक्त में केशव हमारे साथ लगातार बने हुए। केशव, पीएम वहां पहुंचने वाले हैं। चलिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने देश के, जो जन्मस्थान पहुंचे, कृष्ण जन्मस्थान में पूजन अर्चन किया उन्होंने,
और इसके बाद मीराबाई पर एक कार्यक्रम रखा गया है ब्रजरथ महोत्सव ग्राउंड में, और वहां पर यह पूरा कार्यक्रम। केशव, पीएम वहां पहुंचने वाले हैं कुछ ही पल में। जन्मस्थान से पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि से प्रस्थान कर चुके हैं। अब कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगे जहां पर मीराबाई के जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस जगह हलचलें भी तेज हो गई। सबसे पहले आपको मंच की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए किस तरह से मंच पे जो पहले से मेहमान जिनको अलॉट किया गया, जिनको सीट दिया गया, वो सभी वहां पहुंचे हुए हैं और मंच से उतरकर जो उत्तर प्रदेश के जो दोनों डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए जो ब्रज उत्सव ग्राउंड है वहां पहुंच चुके हैं, मंच से नीचे उतर चुके हैं। साथ ही जो विधायक हैं वो भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है और जो लोग हैं, जो पब्लिक जो घंटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, अब कुछ ही मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने होंगे। कितनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का? कितने देर से कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से। ये हमारा सौभाग्य है कि आज मोदी जी मथुरा में आ रहे हैं और हमारे विभाग का मतलब मीराबाई पे टिकट लॉन्च कर रहे हैं आज मथुरा में आके। हमारा घर तो मिर्जापुर है भैया। देखिए मोदी के यहाँ से दर्शन, कृष्ण भगवान का हम लोग दर्शन करने आए थे। हमारी सौभाग्य है कि मोदी जी का हम लोग आशीर्वाद लेंगे। सबसे से आयुष आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे जो ब्रज उत्सव ग्राउंड है, यहाँ पर लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अब कुछ ही सेकंड बाद यहाँ पर पीएम पहुंचेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं बातचीत भी करने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये लोग लगातार इंतजार। नहीं ये तो मेरा है। मेरे हम राजस्थान से मथुरा से आया। मथुरा से आए मथुरा। यस सर, बहुत दिनों से इंतजार में थे भैया। भारत माता की, भारत माता की, भारत। साफ तौर से आयुष, अब कुछ ही मिनट रह गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। आपको यहाँ पर हलचलें भी तेज होती हुई दिख रही हैं। यहाँ क्या कार्यक्रम होने वाले हैं केशव? एक बार कार्यक्रमों को लेकर भी दर्शकों को अपडेट करिएगा, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर इस ग्राउंड में? जी बिल्कुल आयुष, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। आज यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम है वो संत मीराबाई के जन्म उत्सव जो 525वें जन्म उत्सव है उस पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो यहाँ से मथुरा से भाजपा के सांसद हैं हेमा मालिनी, वो एक नृत्य भी पेश करेगी जो कि मीराबाई पर ही नृत्य है। उसके देखने के बाद एक 5 मिनट का डॉक्यूमेंट्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जाएगा जो कि संत मीराबाई के ऊपर बनाई गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 525वीं संत मीराबाई के जन्म उत्सव के दिन एक डाक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी 525 रुपये की जो है वो जारी करेंगे। ये मुख्य कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री तकरीबन 2 से 2.5 घंटे यहाँ पर रहेंगे क्योंकि जो ठीक है केशव, जैसी वहां हलचल होगी आपके पास लौटेंगी। प्रिया लगातार जन्मस्थान से बनी है। प्रिया, क्या अनुभव यहाँ जो लोग मौजूद थे उनका क्या अनुभव रहा? बिल्कुल आयुष, हम लोगों से बात करते हैं। और अम्मा, मैं आपसे पहले बात करी थी, आपने कहा कि आप पीएम को देखने के लिए आए, आपने देखा? हाँ जी, हाँ देखा था। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा था। आपने देखा प्रधानमंत्री को? हाँ, प्रधानमंत्री जी को मैंने देखा था और मैं पहले भी मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी के शायद भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ ने ही दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण के लिए जब वो आए थे तो इसीलिए पीएम ने भी यही सोचा कि जब भगवान मेरे आराध्य जब कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं तो मैं क्यों ना मथुरा में जाऊं जहां जो ब्रज की स्थली है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। तो यही उनको एक प्रेम और एक ये लगाव और मथुरा की जनता का जो लगाव है जो उनको अपनी तरफ आकर्षित करता था और शायद हो सकता है बहुत लंबे टाइम से वो उस चीज़ को अपने मन में सजो के और पाल के रखे होंगे। आज उनकी भी इच्छा हमारी पूर्ति हुई और इन सबका जो ध्येय है या इसका जो एक श्रेय है वो जाता है हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी को, जिन्होंने आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम करके और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने यहाँ मथुरा में बुलाया। तो इसलिए एक उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा को लेकर के हमेशा कहा जाता है और बीजेपी का ये नारा भी रहा है कि अयोध्या तो झांकी, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन चलिए, काशी में तो अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। मथुरा को लेकर के प्रधानमंत्री के दौरे के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी हमारे मथुरा में आए हैं। पूरी जनता का सहयोग है और पूरी जनता की आकांक्षा है, इनके ऊपर टिकी हुई है कि मथुरा का भी बहुत जल्दी जीर्णोद्धार होगा। मस्जिद हमारे मथुरा में जीर्ण। बिल्कुल, लोग काफी उत्सुक हैं और
आम भावना क्या है, ये भी आप इससे समझ सकते हैं। बड़ी लड़ाई है 2024 की, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया और उसका फायदा भी इस बेल्ट में आरएलडी को मिला है। लगभग एक सीट जयंत रमाला की सीट हुआ करती थी आरएलडी के पास, उससे 9 सीटों तक आरएलडी पहुंची। और मुजफ्फरनगर के साथ साथ मथुरा, ये जो दोनों सीटें हैं ये कभी आरएलडी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी ने 2014-19 में दोनों बार यहां पर जीत दर्ज की और जाट वोटर्स की एक बड़ी पैठ इस पूरे बेल्ट में मानी जाती है। प्रिया लगातार हमारे साथ बनी है। प्रिया, क्या सारे लोग वहां लोकल हैं? अगर लोकल लोग हैं तो उनसे कॉरिडोर को लेकर पूछिएगा, क्योंकि जो जमीन अधिग्रहण का पूरा काम है, मार्किंग का काम है, उससे लोकल लोग कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि उससे विकास तो होगा लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा अपना त्याग भी करना पड़ेगा जब भूमि अधिग्रहण होगा। बिल्कुल आयुष, और यहाँ पर क्योंकि ये जो तमाम लोग हैं, आप लोग मथुरा के ही है ना? कॉरिडोर के बारे में सुना आपने? हाँ, खूब सुना है। नाराजगी तो नहीं है? नहीं, वृंदावन तो कॉरिडोर तो तैयार हो रहा है, अब मथुरा में भी बाकी है, यहाँ भी घोषणा हो जाएगी और यहाँ के लोगों को भी आनंद हो जाएगा। कहा जा रहा है कि लोगों में बड़ी नाराज। चलिए, लगातार तस्वीरें आपको ग्राउंड से हम दिखा रहे हैं। केशव लगातार बने हुए हैं। केशव, क्या हलचल वहां? देखिए आयुष, हलचलें तेज हो गई है क्योंकि कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्सव ग्राउंड पहुंच जाएंगे। संत मीराबाई के 550वीं जयंती कार्यक्रम में लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत। आप जब बात कर रहे थे वहां भरतपुर के लोग भी आए थे, वहां 25 तारीख को वोटिंग होनी है। अगर कोई राजस्थानी मिलता है तो उससे समझिएगा। राजस्थान का मुद्दा क्या है, क्या इसका असर भी आप देख रहे हैं? मथुरा से राजस्थान में भी असर होगा अगर कोई भरतपुर डीज या कोई राजस्थानी मिलता है तो? बाकी लोकल लोगों से विकास के मामले पर। जी बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा कि क्योंकि राजस्थान में 25 तारीख को मतदान है, ऐसे में और मथुरा का जो बॉर्डर है और राजस्थान से टच भी है, ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से पहुंचे, ना सिर्फ मथुरा के आसपास के बल्कि राजस्थान से पहुंचे। और सभी मोदी योगी कार्यक्रम के कहाँ से आए आप? मथुरा से ही हम। मथुरा से हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी के आने से बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, मथुरा को सौगात देके जाएंगे। मोदी जी मथुरा को सौगात देके जाएंगे, मथुरा को, वो बोल रहे हैं। अरे बाबा, हाँ, क्या पूछ रहे? बोलिए। ये जो ब्रज उत्सव है हमारा विश्व का बहुत बड़ी, भारत मथुरा का तो है ही ब्रज का। आयुष, देख रहे हैं ये लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घंटों से इंतजार कर रहे हैं और न सिर्फ मथुरा और वृंदावन के लोग आए हैं, बल्कि आपने जैसे कहा भी कि संत मीराबाई के जो ताल्लुकात है, जन्मस्थान राजस्थान है, राजस्थान में 25 तारीख को मतदान भी। ऐसे में जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान से, वहाँ से भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे। खासतौर से जो राजपूत कम्युनिटी के जो लोग हैं राजस्थान के, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि आज संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मथुरा पहुंच रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और सभी मोदी योगी के नारे घंटों से यहाँ पर लगा रहे हैं। अनेक भी लोगों के चेहरे पर कोई थकान नहीं दिख रहा होगा। ये लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। बस कुछ क्षण का और टाइम है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मिनट में यहाँ पहुंचेंगे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ऑलरेडी मंच से उतरकर स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं ग्राउंड में। और यहाँ पर अभी आपको जो बात करी कुछ लोगों से, अगर बात हो पाए आपकी, रोक दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल बातचीत कर। कहाँ से आए आप लोग? मथुरा से। मथुरा से। हाँ, कब से इंतजार कर रहे हो? हाँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 4 बजे से। हाँ, मथुरा कॉरिडोर की बात हो रही है, वृंदावन कॉरिडोर की बात हो रही है, खुशखबरी है? बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, हाँ जी, मथुरा से, खादर से ब्रजवासी हम माहौली का मधुबन माहौली मानवन। समझ सकते हैं आप आयुष तस्वीरों से कि किस तरह से लोगों में उत्सुकता है और वो लोग इंतजार कर रहे हैं। बस अब कुछ सेकंडों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक के लोग देखेंगे। आपको तस्वीरें मंच की तरफ से एक बार दिखा दूं कि मंच पर भी हलचलें तेज हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही सेकंड बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि से निकल चुके हैं और कुछ किलोमीटर का ये रास्ता है जो कि बाय रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि से पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में कुछ मिनट और लग सकते हैं, लेकिन सभी की यहाँ पर हलचलें हैं बहुत तेज हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है।
रहा है। हालांकि थोड़ा कार्यक्रम जो है समय से थोड़ा विलंब जरूर हो गया, लेकिन फिर भी लोगों के चेहरे पर उत्सुकता आप साफ तौर से देख सकते हैं, जो घंटों से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाने के लिए। बिल्कुल केशव, और प्रधानमंत्री बस यहाँ कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं ब्रजरज उत्सव ग्राउंड पर। सुना आपने किस तरह से लोग उत्सुक है, काफी उम्मीद उनको है कि इससे विकास का जो पैमाना है मथुरा में वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा। कॉरिडोर का निर्माण हो जाने से लोगों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला तेज होगा और साथ ही यहां से एक संदेश देने की भी कोशिश। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी ने जब श्री कृष्ण के दर्शन किए, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने मानवता को भगवत गीता का ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया कि आखिर किस तरह से जीवन जीना है, ये संदेश भगवत गीता में। और प्रिया लगातार हमारे साथ जन्मस्थान से बनी हुई है। प्रिया, अगर लोगों से वहां बात हो पाए विकास के मुद्दों को लेकर, 24 के मुद्दों को लेकर। बिल्कुल आयुष, हम बात करेंगे, लेकिन देखिए एक अम्मा है और आप गुजरात से आई हैं। अरे गुजरात से आप यहाँ पे आई हैं? अहमदाबाद रानी से। हेलो मोदी साहब, हाँ हमें घर का तो एक घर का गुजरात का हम नहीं कर सकते विकास, आपने तो आखा विश्व का कर दिया है, सब सरस किया है। हाँ विकास हो तो सब कुछ है। हाँ। विकास चाहिए चाहिए चाहिए। सरस काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। हाँ जी, अच्छा काम। गुजरात से निकल करके प्रधानमंत्री तो देश की कमान संभाल। पहले हमारे वहाँ मुख्यमंत्री थे तो हमारे पहले गुजरात का विकास किया, गुजरात के बाद अक्खा इंडिया का विकास किया, अब वर्ल्ड का विकास करना है, वर्ल्ड गुरु बनाना है, न वर्ल्ड गुरु बना के रहेंगे। बिल्कुल मथुरा का विकास होने वाला है, बिल्कुल आयुष, ये लोगों का उत्साह है और ना केवल मथुरा के लोग बल्कि आप देखिए पूरे देश का रंग आपको नजर आएगा। राजस्थान के लोग यहाँ पर आते हैं, इसके अलावा मथुरा में क्योंकि जब बात करते हैं धार्मिक स्थल की, दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, गुजरात से लोग पहुँचे और हर किसी के चेहरे पर खुशी है क्योंकि एक ऐसा मसला है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और जो लोग यहाँ पर, जो यहाँ के लोकल हैं, जो इनके स्थानीय, उनसे भी मेरी बातचीत हो रही थी और वो यही कह रहे थे कि अब उन्हें उम्मीद है और लगातार जिस तरीके से बीजेपी, चाहे वो योगी सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, लगातार जिस तरीके से मथुरा का विकास हो रहा है, वो अब उनको उम्मीद है कि अब इसमें और तेजी आएगी। आप कुछ कह रहे हैं? जमुना जी का शुद्धिकरण भी होना चाहिए। जमुना जी बहुत मैली कर रखी है, गुजरातियों का बहुत प्रेम है यमुना मैया से, और जितने भी लोग आते हैं यहाँ घाटों पर और जमुना जी को शुद्ध देख करके उनका मन बहुत विचलित हो जाता है, वो बहुत जरूरी है। लोगों को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए हैं तो बाकी जो अभी बचे कुछ काम है आयुष, वो भी जल्द से जल्द संपन्न और एक बार फिर से जिस लिए ये नगरी जानी जाती है, अब आगे एक और आयाम, और जैसा कि आपने कहा कि विकास का जो नया पैमाना है वो एक बार फिर से गढ़ा जाए, यही उम्मीद इस वक्त मथुरा वासी कर रहे हैं। आयुष, बिल्कुल केशव, कब तक वहां प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं? आयुष देखिए कुछ ही मिनट रह गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, लेकिन यहाँ पर देखते लोगों के चेहरे पर उत्सुकता साफ तौर से देखा जा सकता है। कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हम इनका 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं, हम 2 बजे आके यहाँ बैठे चुके हैं। हम भी 2 बजे आए हुए हैं, साथ में मथुरा से आए हम तो। हाँ, पीएम जी के लिए स्पेशली दिल्ली से हम यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे प्रॉपर मथुरा पे रहते हैं, लेकिन हमारा वहाँ पर आज थोड़ा सा मीटिंग थी इस वजह से, और 2 बजे से यहाँ पर आज हम बस मोदी जी को देखने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ पे इतना आए हुए हैं, इस तरीके से आए हुए हैं। ब्रजवासी हैं, आज प्रधानमंत्री पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि गए हैं, कोई भी प्रधानमंत्री देश। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा आज मंत्री जी ने जन्मभूमि के भी दर्शन किए, तो आज हमें बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे ब्रज में आए, मथुरा में आए। हमारे आमतौर से आयुष समझ सकते हैं ये लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ मिनट बाद यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसका सियासी मायने भी बहुत खास होगा, न सिर्फ राजस्थान विधानसभा चुनाव में बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 40 मिनट का तकरीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा इस कार्यक्रम में। उस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर आज श्री कृष्ण जन्मभूमि गए दर्शन करने के लिए, उसका भी जिक्र करेंगे। साथ ही जो मथुरा कॉरिडोर है, वृंदावन कॉरिडोर है, उसका भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पे मौजूद होंगे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश के, वो बहुत मायने रखता है आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज के कार्यक्रम में अयोध्या और काशी के बाद एक नया हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो छिड़ जाएगा कि मथुरा और वृंदावन में जो कॉरिडोर बनाने की बात सामने आ रही है उसको लेकर। और भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं जो कि श्री कृष्ण
जन्मभूमि मंदिर जाकर पूजा अर्चना और दर्शन किया। बस कुछ ही मिनट का इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रज उत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे और संत मीराबाई की 525वीं जो जयंती है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीराबाई के ऊपर बने एक नृत्य को भी देखेंगे जिसमें खुद जो भाजपा के मथुरा से सांसद हेमा मालिनी वो प्रस्तुत करेंगी और एक डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संत मीराबाई की 525वीं जयंती है उस पर एक डाक स्मारक टिकट भी जारी किया जाएगा, एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। एक सेकंड बस मैं आपका रुख कर रही हूँ। ये शानदार तस्वीरें हैं